नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं राजस्थान वन रक्षक परीक्षा के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का ऑनलाइन जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका भाग संख्या 3। और आज के इस भाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये एक मील का पत्थर वीडियो साबित होने वाला है। तो निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं कि बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। आप सभी को पता होगा कि बेणेश्वर धाम है दोस्तों, ये आदिवासियों का यहाँ पे कुंभ लगता है, बेणेश्वर का मेला। और ये डूंगरपुर ज़िले में स्थित है, नवा टापरा गांव में। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सोम, माही और जाखम। ये तीन नदियां हैं यहाँ के मिलती है नवा टापरा डूंगरपुर में, और यहाँ पे बेणेश्वर धाम स्थित हैं, जिन्हें आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मेला लगता है वो माघ महीने की शुक्ल पक्ष एकम से लेके एकादशी से लेके माघ शुक्ला पूर्णिमा तक भरता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे। निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको आंसर आता है तो सभी आंसर है वो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सभी का कमेंट आना चाहिए। चलिए, तो सही आंसर रहेगा सिटी पैलेस। दोस्तों सिटी पैलेस है, ये जयपुर में स्थित है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। कई सारे हमारे भाइयों ने सही आंसर दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक, सिटी पैलेस। दोस्तों सिटी पैलेस है, इन्हें चंद्र महल भी कहा जाता है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वो रखा हुआ है। और दोस्तों ये सिटी पैलेस है, ये जयपुर राज परिवार का रहने का स्थान भी था। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सही आंसर है ऑप्शन 2, किशनगढ़ शैली। बिल्कुल सही आंसर दिया है, किशनगढ़ शैली, ऑप्शन 2। तो दोस्तों निहाल चंद हैं, इन्होंने नारी सौंदर्य पर आधारित बतख केले की प्रधानता इसमें है, किशनगढ़ शैली में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, और राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास। बिल्कुल सभी आंसर दीजिएगा। सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, सही आंसर ग्रियर्सन, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। G.A. ग्रियर्सन है, इन्होंने राजस्थान की जो बोलियां हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय नामक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है। चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नयन चंद्रचूरी। सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, तो ये लिखी थी जयानक भट्ट ने। जयानक ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों जयानक हैं ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और इन्होंने इस जो पृथ्वीराज विजय है इसमें पृथ्वीराज का वंश क्रम और साथ ही उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है। यानी हमीर रासो और हमीर काव्य, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों ये। सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 2, सारंगधर। जिसने भी सारंगधर दिया है, सारंगदेव नहीं होगा साथियों, सारंगधर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जिसने भी दिया है सही आंसर है। और दोस्तों सारंगधर हैं, इन्होंने हमीर रासों में चित्तौड़गढ़ के जो राजा हमीरदेव हुए थे, हमीरदेव चौहान, और साथ ही मुस्लिम जो शासक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उनका विवरण है इसमें लिखा है, किसमें, हमीर रासों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न,
बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 25%, सॉरी 15%, ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। क्योंकि राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कितने विधायक होते हैं, 200 विधायक होते हैं। कितने विधायक होते हैं, 200 विधायक होते हैं। तो इनमें से अपन 15% ही जो विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। राजस्थान की पहली विधानसभा, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप सभी दे रहे हैं, ऑप्शन 2। 1952 से लेके 1957 तक राजस्थान की पहली विधानसभा हुई थी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। और राजस्थान की पहली विधानसभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, नरोत्तम लाल जोशी है, ये राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और ये पहली विधानसभा है दोस्तों। ये अगर डेट का पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है, 29 फरवरी से शुरू हुई थी। 29 फरवरी 1952 से ये शुरू हुई थी। और उस समय पे राजस्थान की पहली विधानसभा के समय कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या थी, तो 160 थी। ये भी आपको ध्यान रखना। वर्तमान में कितनी है, 200 है ना, तो उस समय पे दोस्तों 160 थी। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने एग्जाम की दृष्टि से। और सही आंसर रहेगा जोधपुर और उदयपुर में। सबसे पहली है वो जोधपुर में और फिर उसके बाद में उदयपुर में। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन 3, सॉरी जोधपुर में है, उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा, जोधपुर ओनली। अगला प्रश्न, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीस, जरख एवं चिंकारा आदि पाए जाते हैं, वह कौन सी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने एग्जाम की दृष्टि से। तो रणथंभौर हो जाएगा, ऑप्शन 2 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में 392 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और ये राजस्थान के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर की स्थापना है दोस्तों, वो कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो कब मिला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1980 को इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अगला प्रश्न, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है। सभी बताएंगे 11वें का आंसर। तो सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 2 रिको। ठीक है ना दोस्तों, रिको इनका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, रिको का अपने जयपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा जहाँ पे है, तो अपना हनुमानगढ़ हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिला। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। कालीबंगा है, पीलीबंगा है और रंग महल है। हनुमानगढ़ जिले के प्रमुख पुरातत्व स्थल हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे हड़प्पा कालीन और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया। जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1573 को, उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी है दोस्तों वो चावंड को बनाया। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। जिसने भी सावंड बताया है उन सभी का सही आंसर है।
दोस्तों इन्हें अपनी आपातकालीन राजधानी भी कह सकते हैं, महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वन्य जीव हैं तो इनको भी बोलने का अधिकार है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास, ब्लू पोट्री दोस्तों कहाँ की है? जयपुर की है। तो ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास है वो अपना ऑप्शन 4 रहेगा, सवाई राम सिंह के समय में हुआ था। लगभग राम सिंह द्वितीय है, इनका शासनकाल 1835 से 80 के मध्य में ये हुए थे। तो इन्हीं के समय में यहाँ पे इनका विकास हुआ था। राजस्थान की किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ऑप्शन 1 रहेगा महाराजा गंगा सिंह। बिल्कुल महाराजा गंगा सिंह, गंगनेरा आपको याद होगा। तो महाराजा गंगा सिंह हैं, ये 1887 से लेके 1943 तक रहे और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्हें लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महाराजा गंगा सिंह हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता थे? ऑप्शन 1 रहेगा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जय नारायण व्यास। और राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये, और इनको शेरे राजस्थान तथा लोक नायक के रूप में जाना जाता था। जोधपुर में इनके नाम पे एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी है, जय नारायण विश्वविद्यालय। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है, कथक शैली, जैसे कथक का नाम आए तो आपको पता होना चाहिए जयपुर, ठीक है ना। कथक शैली का आदिम घराना कहाँ है? अपने जयपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे अपन। जी बिल्कुल, अभी जो जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कमायचा दोस्तों कमायचा है ये एक वाद्य यंत्र है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वाद्य यंत्र है जो सारंगी के जैसा ही होता है दोस्तों, और इसे बजाने के लिए 27 तार वाले गज का प्रयोग होता है और इसे मुख्यतः मांगणियार बजाते हैं। तो दोस्तों कथन सत्य है, यहाँ पे दोस्तों असत्य लिखना था, तो ऑप्शन 4 रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध, दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है गुलाबों वाला कई सारे एग्जाम में। तो बिल्कुल गुलाबों का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए इनका आंसर कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों इन्हें सन 2000 या फिर 2001 में इन्हें अकादमी सम्मान भी प्रदान किया गया है, और राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 2016 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आज का अंतिम रहेगा। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत तो ऑप्शन 2 रहेगा टोंक। चार बेत लोक गायन शैली है ये टोंक की है, और टोंक का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि इनके कौन हो सकते हैं। तो नवाब फैजुल्ला खां के समय में अब्दुल करीब खान ने इसे प्रारंभ किया था। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले समय में मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आपके अपने भाई उदय को दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम।